हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केले के छिलके से आप 5 तरीके के खाद घर पर ही कैसे बना सकते हैं और उनको डालने से आपके जो फूल वाले प्लांट है उसमें काफ़ी अच्छे फूल आएंगे। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो गुलाब का पौधा है, हिबिस्कस है या फिर मोगरा का प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, केले का छिलका एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। केले का छिलका नेचुरल एनपीके का सोर्स है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। केले के छिलके से बने फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे प्लांट में जो नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आप मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप होममेड फर्टिलाइज़र केले के छिलके से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप 5 तरीके से केले के छिलके का फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं और जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप फर्टिलाइज़र बनाइए और आपके पौधे में डालिए। फिर आप देखिए कि आपके पौधे में क्या कमाल करने वाला है केले का छिलका। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारी रेसिपी, कई सारे तरीके शेयर करने वाली हूँ फर्टिलाइज़र बनाने के। तो जो भी आप तरीका आपको पसंद आए, आपको आसान लगे, चाहे आप कंपोस्ट बनाइए, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाइए। तो जो पहला तरीका है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाने का, वो सबसे आसान तरीका है। वो तरीका है केले के छिलके का सिरप बनाना। इसके लिए आपको कच्चे केले लेने हैं। कच्चे केलों को आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के बाद आप इसको गर्म पानी में उबाल लीजिए। केले के छिलके का सारा न्यूट्रिशन इस पानी में घुल जाए, इसके लिए कम से कम 3 से 4 मिनट आप केले के छिलकों को पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है, आप इसे ठंडा कर लीजिए। इसको अच्छे से ठंडा करना है आपको इस्तेमाल करने से पहले। और इसे आप छानने के बाद कम से कम 3 गुना पानी में मिला लीजिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को। 3 गुने पानी में डाइल्यूट करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है इसका फर्टिलाइज़र बनाने का, वो है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके छिलके को पानी में भिगोकर बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपको केले के छिलके को सुखा लेना है। सूखे हुए केले के छिलके में पोटाशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर आप केले के छिलकों को सुखा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। इसको आप पानी में भिगोकर कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 से 4 केले के छिलके का इस्तेमाल आप अपने एक पौधे के लिए कर सकते हैं। 1 दिन बाद जब आप पानी में इसे भिगोकर छोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इसको डाइल्यूट करने के बाद कम से कम 3 गुना पानी में डाइल्यूट करने के बाद हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। जो तीसरा तरीका है हमारे पास, वो ये है कि इसका पाउडर हम कैसे बनाएं। पाउडर बनाने के लिए आपको केले के छिलकों को अच्छे से सुखाना है। केले के छिलकों को आपको इतना सुखाना है कि हाथ से इसके जो टुकड़े हैं वो हो जाएं, हाथ से ये टूटने लगे। इसके बाद ग्राइंडर मिक्सर में डालकर आप इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आपके पास एक पाउडर फॉर्म में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप 3 से 5 चम्मच 10 दिन में एक बार अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब है, हिबिस्कस है या फिर कोई और फ्लावरिंग प्लांट। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद बात आती है चौथे तरीके की कि चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका है इसका कंपोस्ट बनाने का। और ये जो कंपोस्ट है वो आसानी से 2 से 3 हफ्ते में रेडी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आप एक मिट्टी का पॉट ले लीजिए और उसके नीचे एक मिट्टी की लेयर डाल दीजिए। इसके बाद आपको जो केले के छिलके लेने हैं वो बहुत ज़्यादा सूखे हुए ना हो, बहुत टाइट ना हो, स्लाइटली सूखे हुए केले के छिलके लेने हैं आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा केले को छिलकों को सुखा लेंगे तो ये डिकम्पोज होने में टाइम लेगा। जितना बड़ा पॉट है आपके पास या जितने भी केले के छिलके हैं उसके हिसाब से आप उतनी लेयर बना लीजिए आपके मिट्टी के पॉट में केले के छिलकों को डालकर। जब सारे ही केले के छिलके आप पॉट में भर लेंगे तो ऊपर से आपको एक मोटी लेयर बनानी है मिट्टी से। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप अच्छे से पानी डालिए इसमें। पहली बार में इसमें काफ़ी अच्छे से भरकर पानी डालना है आपको, ताकि ये जो इसका छेद है नीचे पॉट का, इससे पानी निकलकर आने लग जाए और पूरा नीचे तक जो हमारा ये सिस्टम है इसको पानी मिल जाए। इसके बाद आप इसे एक शेड वाली जगह पे रख दीजिए और लगातार इसकी मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है। मिट्टी को बहुत गीला नहीं रखना है आपको। 1 हफ्ते बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो केले के छिलके में है वो कितना ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ है और कितना नहीं हुआ है। इसके लिए हम इसकी मिट्टी को हटाकर देख लेते हैं। मैंने इसकी मिट्टी हटाई और मैंने देखा कि इसमें लगभग 60% डिकम्पोजिशन हो गया है सिर्फ 1 हफ्ते में। इसके जो केले के छिलके हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और जो हार्ड इसके छिलके थे बस वही रह गए हैं। बाकी जो सॉफ्ट छिलके थे वो इसके मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो चुके हैं। तो इसको हम कम से कम 1 हफ्ते के लिए और डिकम्पोजिशन के लिए रखेंगे।
इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आप इसको कवर करिए और दोबारा से आप इसमें वाटरिंग करें और फिर से आप इसको एक शेड वाली जगह पे रख दीजिए 1 हफ्ते के लिए। अब इसे हम 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे। फिर से आप इसको अच्छे से पानी से भर दीजिए और भरने के बाद आप इसे शेड वाली जगह पे रख दीजिए। अभी हम 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट देख रहे हैं। ये देखिए आप, यानी कि आज 15 दिन हो चुके हैं। तो चलिए इसकी गुड़ाई करके इसको चेक कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मुझे कोई भी केले का छिलका इसमें साबुत नहीं मिला है। ये पूरा ही डिकम्पोज हो चुका है, यानी कि जो हमने केले के छिलके डिकम्पोजिशन के लिए रखे थे उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में मात्र 15 दिन का टाइम लगा है और 15 दिन में ही ये एक कितना बढ़िया कंपोस्ट रेडी हो गया है। इस तरीके से आप अपने घर में केले के छिलके का कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड कंपोस्ट है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी इसकी ज़रूरत हो आपको आपके पौधे में डालने की, तो उस समय आप इसे डाल दीजिए। अगर आप ये कंपोस्ट घर पे बना लेते हैं तो आपको मार्केट से कोई कंपोस्ट लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया होममेड कंपोस्ट बन जाता है हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए और इसको बनाना बहुत आसान है। ये मात्र 15 दिन में बनकर तैयार होने वाला कंपोस्ट है, तो आप इस कंपोस्ट को ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम 5वें तरीके की। जो 5वां तरीका है इसका फर्टिलाइज़र बनाने का, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में बना हुआ फर्टिलाइज़र है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है जिसकी जो ऊपर का मुंह है वो छोटा होना चाहिए। बिस्लेरी की बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो केले के छिलके हमने लिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो केले के छिलके हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्के सूखे हुए केले के छिलके हैं। इन केले के छिलकों को आप जो भी बोतल लेंगे उसमें पूरी तरीके से पहले आपको भर लेना है। ये पहला स्टेप है इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कि बॉटल में पूरा आप केले के छिलकों को भर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है, यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं 3 से 4 चम्मच गुड़ का, जिसे आप जगेरी भी कहते हैं। आपको इसमें 3 से 4 चम्मच गुड़ डालना है। अगर आपके पास घर में गुड़ के टुकड़े हैं तो आप उसको पहले पाउडर बना लीजिए इसमें डालने से पहले। इसके बाद जो पूरा बॉटल है इसको हम ऊपर तक पानी से भर लेंगे। ये देखिए आप, इसे ऊपर तक पानी से भर लिया गया है और पानी से भरने के बाद आप इसके ढक्कन में छेद बना लीजिए। इसको ढकने से पहले इसको अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि गुड़ और पानी अच्छे से मिल जाए। ढक्कन से टाइटली बंद करने के बाद इसको फर्मेंटेशन के लिए कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आपको तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है। जब भी हम किसी चीज़ को फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं तो उसमें गैस बनती है, इसीलिए हमने इसके ढक्कन पर ऊपर छेद कर लिया था। तो जो भी गैस बनी वो ऊपर से निकल गई। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करना है वो चलिए देख लेते हैं। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसको आपको 10 से 15 ml सिर्फ एक बार में 10 दिन में एक बार में आपके पौधे में इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो आप उसे तकरीबन 10 गुना पानी में पहले डाइल्यूट करें, उसके बाद ही अपने पौधे में डालें, क्योंकि इसमें एक एसिड बन जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनता है। और बिना डाइल्यूट करे आप इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी अपने प्लांट में ना डालें। इसका इस्तेमाल आप 10 दिन में एक बार अपने प्लांट में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप केले के छिलके से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कई तरीके से अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका आसान लगता है उस तरीके से आप फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधे में डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।